जय सिया राम, हरिओम। ये खजुराहो के जावरी मंदिर में श्री हरि के जो खंडित मूर्ति थी, जो सर नहीं था, उस पर जब से सीजीआई गवई ने बोला कि जाओ अब अपने विष्णु से जाके पूजा करो कि अपनी कटी गर्दन जोड़ ले, तब से लोग खाक छानने लग गए। और जब वो देखने लग गए तो लगा कि भैया इन लोगों के पाप तो बहुत किए हैं और वो पूरा घड़ा बढ़ गया इनके पाप से। मैं बता रहा हूँ, ये श्री हरि को शायद अवतार लेना ही पड़ेगा, नहीं तो जो हिंदू जनमानस हैं बंटवारे के बाद के भारत में, उनको चेतन रहना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था, एक दो वीडियो बनाए थे कि एक मतलब बलात्कारी मुसलमान 7 साल की बच्ची का उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ में लोग लाइन लगा करके अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें इसी ने बिल दे दिया उसको, सीजीआई गवई और उसे एक बेंच ने उसको फांसी की सज़ा मिली हुई थी वहाँ से, निचली अदालत से। हाई कोर्ट उसको बरकरार रखा था। इसी सीजीआई ने वो एंटी कन्वर्जन लॉ जो है, जो फोर्सफुल धर्मांतरण है, ठग के धर्मांतरित करता है, उसके लिए उत्तर प्रदेश ने कानून बनाया हुआ है, मध्य प्रदेश ने बनाया हुआ है, राजस्थान ने बनाया हुआ है। तो सीजीआई ने बोला है कि भैया चलो, हाँ, इन लोगों को हटाओ। मैं इस कानून को ख़त्म कर दूं? ये पूछा है स्टेट गवर्नमेंट को, लिख के पूछा है, क्योंकि पीआईएल एक मुसलमान लेके आ गया था, भैया ये जो है सो माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ है ये लोग। वो उसने बोला है सीजीआई ने कि बता कि वो जो ज़बरदस्ती फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन होगा उसको तय कौन करेगा, साबित कौन करेगा? तो इस ढंग की बातें हैं। तो ये इन लोगों का बहुत मतलब इरेडिकेट सनातन धर्म जो स्टॉलिन ने कहा हुआ है वो हो रहा है, बहुत तरीके से हो रहा है। आप मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां चोरी की जा रही हैं, आपकी आस्था विश्वास को ख़त्म किया जा रहा है और हिंदू एट लार्ज को ख़त्म तो किया ही जा रहा है बहुत तरीके से। इसी संदर्भ में क्या हुआ, तमिलनाडु से मूर्तियाँ जब चोरी होती रही हैं और विदेशों में जा कर के म्यूजियम में मिलती रही हैं, तो उस पर एक केस आया था और उसका डिटेल में दे रहा हूँ। इसी 16 सितंबर उसको सुनवाई हुई थी। मैं आपको ज़्यादा डिटेल देता हूँ, ज़रूर सुनिए, साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, और प्लीज़ साथ रहिए, साथ दीजिए। फ़ोन नंबर जो है वो आपके लिए होता है, जिससे कि आप चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकें। चैनल आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से चलता है। अब मुद्दे की बात ये है कि तमिलनाडु के मंदिरों से जो मूर्तियों की चोरी होती रही है, उस पर एक पीआईएल डाला गया था। अब पीआईएल डालने वाले थे अधिवक्ता एलिफेंट जी राजेंद्रन। याचिका तमिलनाडु के विभिन्न मंदिरों से प्राचीन मूर्तियों, कलाकृतियों, आभूषणों और अन्य संपत्तियों की चोरी से संबंधित 21 केस डायरी के फाइल गायब होने की चुनौती थी। मतलब कि तमिलनाडु के मंदिरों से जो मूर्तियां, कलाकृतियां, आभूषण चोरी होती रही हैं, वहां के 38 स्थानों में 21 केस डायरी थी जो कि अचानक से गायब हो गई। और वो गायब हुई तो मूर्तियां, मतलब वो उसको दबा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। मामले की सुनवाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बीवी नागरत्न और न्यायमूर्ति महादेवन ने की। बीवी नागरत्ना, जस्टिस बीवी नागरत्ना महिला हैं और जस्टिस आर महादेवन ने की। हाल ही में इसकी सुनवाई 16 सितंबर 2025 को हुई थी। एलिफेंटन जी राजेंद्रन, जो तमिलनाडु का अधिवक्ता है, वो मुख्य याचिकाकर्ता हैं। उन्होंने गंभीर साजिश का आरोप लगाया है और कहा है कि इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, नौकरशाही, हिंदू धार्मिक धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के अधिकारी, राजनेता और एक मूर्ति माफिया गिरोह शामिल है। उनका दावा है कि 50 से अधिक मंदिरों में चोरी हुई और कुछ की बरामदगी के बावजूद इनकी वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं है। गायब फाइलों में महत्वपूर्ण सबूत, एफआईआर शामिल हैं जो तमिलनाडु के विभिन्न पुलिस स्टेशनों से संबंधित हैं। तमिलनाडु में मूर्ति चोरी एक लंबी समस्या रही है। राजेंद्रन जो एडवोकेट हैं, जिन्होंने ये पीआईएल डाली है, इन्होंने उसका डिटेल भी दिया है कि 1992 से अब तक 1200 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जो 387 से अधिक मंदिरों को प्रभावित करते हैं। इसमें केवल 26 मामले ही सुलझाए गए, इसमें केवल 56 मामले ही सुलझाए गए हैं, जैसा कि राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय की कार्रवाई में बताया। कई मूर्तियां विशेष रूप से चोल युग की कांस्य मूर्तियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी की गई हैं। कुख्यात डीलर इसके संदर्भ में सुभाष कपूर 2012 में गिरफ्तार हुआ था।
याचिका मूल रूप से इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जहां राजेंद्र ने गायब फाइलों की जांच के लिए एक SIT है ना का गठन की मांग की थी, जिसका नेतृत्व एक पुलिस अधिकारी करे और कोर्ट की निगरानी में हो। 2019 में उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की समृद्ध मंदिर विरासत पर जोर देते हुए इन्हें संरक्षित करने का निर्देश दिया था, रेखांकित किया था। अब आते हैं 16 सितंबर 2025 को न्यायमूर्ति BB नागरत्ना की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति R महादेवन, इन दोनों ने जब सुनी ये बातें तो उन्होंने कहा कि भैया कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से 41 फाइलों के गायब होने पे सवाल किए। एक फाइल 2 फाइल गायब हो जाए चलो, एक थाने की 41 फाइलें हो जाए तो आग लग गई, ठीक है। 38 थानों में 41 फाइलें अचानक से रातों रात आग लगने से क्या गायब हो गई? कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि एक FIR की 5 प्रतियाँ होती हैं, एक गायब हो गई तो बाकी 4 कहाँ हैं? उनका जो थे स्टेट एडवोकेट जो थे, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे स्टेट को, उन्होंने कहा, संजय हेगड़े नाम है उनका, कि 11 FIR फिर से दर्ज की गई हैं और कुछ मूर्तियों की बरामदगी हुई है। आगे की कार्रवाई जो अगले हफ्ते होगी और कोर्ट ने कहा है कि जो तमिलनाडु का गृह सचिव है वो अगर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता है तो वर्चुअल कैमरे के माध्यम से प्रेजेंट हो। आप लोग देखिए, सुनिए, समझिए कि तमिलनाडु के मंदिर की संपत्तियां विशेष रूप से यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त चोल युग की कांस्य मूर्तियों की सुरक्षा प्रणाली में खामियां कितनी हैं ये जानना चाहती है कोर्ट। और यूनेस्को द्वारा संरक्षित मूर्ति अगर विदेश में गई तो विदेश के जो म्यूजियम में है वो उन लोगों ने भी किस तरीके से चोरी की संपत्ति को कितने पैसे देके खरीदे होंगे, जरा सोचिए। ये कौन सा यहाँ काम कर रहा है, नेटवर्क काम कर रहा है, कौन सी माफियागिरी चल रही है। और हिंदू सनातन धर्मों को जड़ से मिटाने की, उसके मतलब ख़त्म करना चाहते हैं क्या? कब से हिंदू है, हिंदुत्व है, लोग भैया टीवी डिस्कशन में आके पूछ जाते हैं कि तो हिंदू जो शब्द है वो तो मुगल लेके आए थे, लमाका ढमाका बकवास करते हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो BR गवई हैं, जो नफ़रत करते हैं हिंदू से, सनातनियों से, और मतलब वो बहुत ही ओपन है, उनकी घृणा है। ऐसे अब तो खैर नवंबर तक ही हैं, तो ऐसे में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था आपकी नहीं, न्यायिक व्यवस्था आपकी नहीं। तो ज़रूरी है कि जो कुछ भी कोशिशें हो रही हैं वो होती रहें, आदमी अपनी लड़ाई लड़े। संविधान के नाम पे ही अभी एक साथ जो इतने सारे लोग उतर आ गए और CJI गवई की जो मिट्टी पलीद की, तो ये खबर तो उस तक पहुंची, तो अब वो इतनी बेईमानी खुलेआम नहीं कर पाएगा। लेकिन जो होती रही है, मूर्तियाँ चोरी होती रही हैं, संत आपके जेल में जाते रहे हैं, हिंदुओं का सत्यानाश होता रहा है, उनका नरसंहार होता रहा है कई तरीके से, कई जगह पे राजनीतिक व्यवस्था के तहत। तो आप जागरूक रहिए, चेतन रहिए, अगली पीढ़ी तक जो धर्म की सत्ता है उसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हम सब करते हैं, यही एक रास्ता है। आने वाली पीढ़ी अपने तरीके से संघर्ष कर लेगी, लेकिन ज़रूरी है कि जो अथॉरिटी है हमारी वो उन तक पहुंचाएं। चलिए, साथ रहिए, साथ दीजिए और सोच के चलिए कि राजनीतिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था भी हिंदुओं के, इस मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस जो हैं उसके साथ नहीं है। ऐसे में किस तरीके समझिए, बहुत ही छोटे लेवल से लेकर के ऊपर तक, ये इसको सोच के समझ के हम लोगों को चलना पड़ेगा। साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।